औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और जिसको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है कार्टेशियन सिस्टम का या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम काफ़ी टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ हम डिस्कशन करेंगे इस लेवल पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए जो स्पेसिफिक चीज़ हम यूज़ करते हैं वो है यूज़ ऑफ एक्स, वाई एंड जी। कि अगर हमने कोई एक्सिस ड्रॉ करने हैं तो उनको हम नाम क्या देंगे, एक्स वाई जी। और एक्स वाई जी की फॉर्म में हम जो सिस्टम लेंगे उसको नाम दिया जाएगा कार्टेशियन सिस्टम का। कार्टेशियन सिस्टम होता क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास दो या दो से ज़्यादा लाइन्स हैं, वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, नॉर्मल हैं या 90 के एंगल बना रही हैं। मैंने यहाँ 3 वर्ड्स बोले कि या तो वो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हो सकती हैं, नॉर्मल हो सकती हैं या 90। इन सब का एक ही मतलब है, 3 लाइंस जो किसी एक पॉइंट पे मीट कर रही हूँ जिसको हमने इंटरसेक्शन पॉइंट बोला या ओरिजिन ओ का नाम दिया। ये तीनों लाइंस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास अगर है एक्स एक्सिस लाइन, ये आपके पास वाई एक्सिस, और ये आपके पास जो लाइन है ये शो कर रही है जी एक्सिस को। तो यहाँ अगर आप नोट करें वाई और एक्स एक्सिस के दरमियान एंगल 90 है, वाई और जी एक्सिस के दरमियान एंगल 90 है, जी और एक्स एक्सिस के दरमियान भी एंगल 90 है। तो दो या दो से ज़्यादा लाइंस किसी एक ही पॉइंट पे मीट कर रही हूँ और आपस में एंगल जो है वो 90 का बना रही हूँ या परपेंडिकुलर हूँ, तो उनका जो सिस्टम होगा वो क्या होगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। द सेट ऑफ 2 और 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। हमने वर्ड बोला म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअल का क्या मतलब होता है? उर्दू में अगर देखा जाए बाहमी इश्तराक का। म्यूचुअल मीन्स जो भी आपने लाइंस लेनी है वो इन शेयर हों आपस में। इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कि ये आपके पास एक्स एक्सिस ये हॉरिजॉन्टल में जा रहा है, वाई एक्सिस वर्टिकल है, जी एक्सिस आउट ऑफ पेज। तो ये तीनों लाइंस जो हैं एक्स वाई और जी फॉर्म में अगर हम इनको एक्सिस का नाम दें तो ये क्या हमारे पास सिस्टम बनाएंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा, स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि क्या ज़रूरी है हम यहाँ एक्स वाई और जी की ही रखें रोटेशन? ये ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ एक्स भी रख सकते हैं, इनकी जो पोजीशन है वो आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो आप चेंज नहीं कर सकते वो है इनका सीक्वेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जब इनको नाम देना है एक्स वाई जी का, तो एक तो इनको एंटी क्लॉकवाइज सीक्वेंस के साथ चलाना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अगर यहाँ एक्स है तो आप यहाँ जी और यहाँ वाई नहीं रख सकते, क्योंकि फिर ये आप ऐसे पढ़ेंगे एक्स वाई जी, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। जबकि यहाँ आपने जो लॉजिक यूज़ करना होता है वो एंटी क्लॉकवाइज का है। तो आप ये कर सकते हैं, यहाँ एक्स रखें, यहाँ वाई रखें, यहाँ जी रखें, एक्स वाई जी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या फिर यहाँ एक्स रखें, यहाँ वाई रखें, यहाँ जी रखें, एक्स वाई और जी, ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप इस तरह मूवमेंट चला सकते हैं। लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप इसकी मूवमेंट जो है वो नहीं रखेंगे। ये हमारे पास 3 लाइंस हैं, मीन्स ये 3 डायमेंशनल में जा रहा है। डायमेंशंस को समझने के लिए हम शुरू करते हैं पहले 1 डायमेंशनल से। 1 डायमेंशनल चीज़ अगर है तो उसका हमें कैसे पता चलेगा? फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, जैसे आप कोई भी वायर ले लें वो बिल्कुल सीधी पड़ी है, तो वो उसकी एक ही डायरेक्शन होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये पॉइंट उसका रेफरेंस पॉइंट रखते हैं तो उसकी ये डायरेक्शन है, एक ही डायरेक्शन। और अगर ये रेफरेंस पॉइंट रखेंगे तो ये इस साइड पे जाएगी, मीन्स ये इसकी डायरेक्शन होगी। और एग्ज़ाम्पल क्या है, लेंथ आप ले सकते हैं किसी भी चीज़ की, वायर हो गई या कोई आपके पास हेयर हो सकता है। और यूनिट आपको पता है लेंथ का क्या होता है, मीटर। डिग्री कौन सी होगी मीटर की, 1। नेक्स्ट हम आते हैं 2 डायमेंशनल की तरफ। 2 डायमेंशनल में आप देखें हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ये एक्स ये वाई।
क्योंकि ये दोनों लाइंस जो एक दूसरे के सामने हैं ये लेंथ में इक्वल हैं, इसको भी हम x कह सकते हैं, और इस तरह ये y। यहाँ अब हमारे पास आगे 2 डायमेंशंस, मीन्स ये एक हॉरिजॉन्टल भी जा रही है और वर्टिकल भी जा रही है। तो इसकी एग्जांपल आप पेज की ले सकते हैं। जैसे ये आपके पास पेज है पड़ा हुआ, तो इसमें ये आप x एक्सिस ले सकते हैं और ये वाली चीज़ जो है ये आप y एक्सिस में ले सकते हैं। तो पेज हमारे पास 2 डायमेंशंस में होगा, एक सिंगल पेज जो है। एग्जाम्पल पेज, और इसकी नॉर्मली हम जो एग्जांपल लेते हैं वो एरिया के सेंस में ले सकते हैं। अब एरिया क्या होता है, 2 लेंथ्स का या एक लेंथ और एक विड्थ का प्रोडक्ट। तो यूनिट क्या होगा, m स्क्वायर। मीन्स एरिया हमारे पास लेंथ और लेंथ की मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है। तो एक लेंथ का यूनिट m और सेकंड लेंथ m, तो ये हमारे पास एरिया का यूनिट क्या आ गया, मीटर स्क्वायर। मीन्स 2 डायमेंशंस के लिए लेंथ या मैज की डिग्री क्या आ जाएगी, 2। नेक्स्ट हम देखते हैं 3 डायमेंशनल को। 3 डायमेंशनल ये आपके पास एक बॉक्स पड़ा हुआ है। अब इसमें अगर आप देखें इंटरसेक्ट पॉइंट या ओरिजिन ओ, अब इसकी ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी है, ये इसकी हाइट भी है जिसको y का नाम दिया गया है, और ये उसकी बैक पे एक एक्सिस है जिसको नाम दिया गया z एक्सिस का। इसकी आप एग्जांपल ले सकते हैं रूम। यहाँ आपके पास अगर रूम पे देखें तो 3 साइड्स बनती हैं। मींस लाइंस को अगर आप देखें, एक उसकी लेंथ को शो करती है, एक उसकी विड्थ को शो करती है और एक उसकी हाइट को शो करती है। यूनिट अगर आप यहाँ देखें तो ये चूँकि एक स्क्वायर बॉक्स है, मींस इसकी हर साइड जो है वो लेंथ में इक्वल होगी। तो यहाँ 3 लेंथ्स हैं L L L, हर एक लेंथ का यूनिट M M M। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, मीटर क्यूब। मींस 3 डायमेंशनल के लिए डिग्री क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और ये किसकी सेंस में हम लेते हैं, वॉल्यूम की सेंस में। जी, हमने तीनों डायमेंशंस के बारे में पढ़ा, 1, 2 एंड 3 डायमेंशंस। अब हम चलते हैं अपने प्रीवियस टॉपिक की तरफ। 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। 2 डायमेंशनल, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा सिस्टम जिसमें आप 2 परपेंडिकुलर लाइंस को डिस्कस करेंगे, उस सिस्टम को क्या कहेंगे, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिस्टम कंटेनिंग 2 परपेंडिकुलर लाइंस। फॉर एग्जांपल ये आपके पास x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये दोनों लाइन एक दूसरे पे क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। मींस एंगल 90 बना रही हैं और किसी एक ओरिजिन पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर आप इसके दूसरी साइड लेना चाहते हैं तो ये क्या होगी, x प्राइम आप इसको कह सकते हैं, या आप नेगेटिव x कह सकते हैं। सिमिलरली नेगेटिव y, या आप इसको y प्राइम कह सकते हैं। 2 एक्सिस की हमने बात की कि 2 एक्सिस में आपके पास जो सिस्टम होगा वो 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। अब अगर हम बताना चाहें कि 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को, तो हम क्या करेंगे, आपके पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आपने ड्रॉ किया एक वेक्टर d। ये वेक्टर d देखें x एक्सिस में भी मूव कर रहा है और y एक्सिस में भी। मींस हॉरिजॉन्टल ये लाइन भी मूव कर रही है और कोई ना कोई हाइट भी कवर कर रही है। मींस ये जो वेक्टर d है ये 2 डायमेंशनल है। जैसे अगर आपके पास एक बॉल है, आप उसको अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो क्या होगा, ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करते हुए दोबारा वापस ज़मीन पे आएगा। अब देखें ये बॉल हाइट पे भी जा रहा है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है। तो इस तरह की जो डायरेक्शन होती है जिसमें हाइट इंक्लूड हो, या x एक्सिस, या आप x और z एक्सिस कोई भी ले सकते हैं लेकिन 2 डायमेंशनल में हो। यहाँ अब वेक्टर d a जो है वो इसका x कंपोनेंट शो कर रहा है और b जो है वेक्टर d का y कंपोनेंट शो कर रहा है। तो जो इस वेक्टर d की पोजीशन होगी वो क्या होगी, a b। और यहाँ आपके पास a b क्या हैं, कंपोनेंट्स हैं इस वेक्टर d के। अगर मैं बात करूँ एंगल थीटा की, ये हमारे पास पहले एंगल थीटा जो ब्लैक में नज़र आ रहा है, ये एंगल थीटा है इस वेक्टर का x एक्सिस के साथ। आपने किसी भी वेक्टर का किसी भी एक्सिस के साथ अगर एंगल लेना है तो उसका तरीका क्या होता है, आप उस एक्सिस से लाइन को स्टार्ट करते हैं और जहाँ पे वेक्टर है वहाँ जाके उसका
हेड लगा देते हैं तो ये थीटा होगा। यहाँ अगर आप देखें तो ये थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। द एंगल थीटा रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन अगर आप बात करते हैं वाई एक्सिस की, मीन्स आपने एंगल जो वेक्टर डी है उसका एंगल लेना है वाई के साथ, फिर आप क्या करेंगे, वाई एक्सिस जो आपने रेफरेंस एक्सिस रखा हुआ है वहाँ से स्टार्ट करेंगे और वेक्टर डी पे उसकी एंडिंग करेंगे। तो यहाँ अगर आप देखें तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज हो सकता है, लेकिन एक चीज़ जो कॉमन है वो ये कि जो भी आपने एंगल लेना है वो हमेशा टुवर्ड्स वेक्टर उसकी डायरेक्शन होगी। इस तरह हम ये वेक्टर डी जो है 2 डायमेंशनल सिस्टम में ड्रॉ करते हैं। द रोटेशन ऑफ एंगल थीटा इज टुवर्ड्स वेक्टर अकॉर्डिंग टू द फिगर 2.1। ये जो फिगर आपको नज़र आ रही है इसके अकॉर्डिंग ये जो पोजीशन है आपके पास, इसमें पॉइंट्स ए एंड पॉइंट्स बी आर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर डी एंड P इंटू ए बी इस पोजीशन ऑफ वेक्टर डी, कि ये आपके पास जो P पॉइंट है ये इस वेक्टर डी की पोजीशन को शो कर रहा है कि ये आपके पास वेक्टर डी वाई एक्सिस में भी है और एक्स एक्सिस में भी आपके पास मूव कर रहा है। अब हम देखेंगे 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सेम कॉन्सेप्ट है जो आपने 2 डायमेंशनल में पढ़ा। यहाँ सिर्फ ये होगा कि आपने कोई एक थर्ड एक्सिस भी ले लेना है। जैसे यहाँ मैंने जी एक्सिस लिया है, ये तीनों लाइंस जो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है और किसी पॉइंट ओरिजिन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये आपके पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा 3 डायमेंशंस में, एक्स वाई एंड जी, जहाँ पे जी क्या है आपके पास आउट ऑफ पेज ऑफ पेपर, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जी को मैंने इस पॉइंटर के साथ शो किया कि ये आपके पास जी एक्सिस है और हर एक का एंगल जो है वो 90 है। अब अगर हम डिस्कस करना चाहें किसी भी वेक्टर की पोजीशन को 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, हमारे पास ये वेक्टर ए है ब्लैक डॉटेड लाइन में। वेक्टर ए हम बताना चाहते हैं इस वेक्टर ए के एंगल को कि एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ और जी एक्सिस के साथ। पीछे हमने बात की कि वेक्टर जो है उसका अगर आपने कोई भी एंगल ड्रॉ करना है जो वो एक्सिस के साथ बना रहा है, तो उसका क्या तरीका होता है कि जिस एक्सिस को आपने रेफरेंस एक्सिस लेना है वहाँ से आप एंगल को स्टार्ट करेंगे और वेक्टर पे जाके उसकी एंडिंग करेंगे। मीन्स वहाँ आप एरो हेड लगाएंगे और एरो हेड शो करेगा कि आपके पास वेक्टर किस डायरेक्शन में है। फॉर एग्जांपल पहले मैं इस वेक्टर ए का एंगल लेना चाहूँगी एक्स एक्सिस के साथ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और वेक्टर पे जाके इसकी एंडिंग कर देंगे। और एक्स एक्सिस के लिए मोस्टली हम यूज़ करते हैं एंगल अल्फ़ा। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन ज़्यादा केसेस में ऐसे ही लिया जाता है कि एक्स एक्सिस के लिए हम एंगल अल्फ़ा यूज़ करते हैं, वाई के लिए बीटा और जी के लिए गैमा। अब हम आते हैं वाई एक्सिस की तरफ। वाई का हमने वेक्टर ए के साथ एंगल देखना है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये इसकी एंडिंग हो रही है, इसको हमने नाम दे दिया एंगल बीटा का। अगर हम जी की बात करें तो ये जी जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे एक्सिस से और इसकी एंडिंग कर देंगे वेक्टर ए पे और ये आपके पास क्या आ जाएगा, गैमा। तो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, ऐसा सिस्टम जिसमें आप 3 परपेंडिकुलर लाइंस को यूज़ करते हैं, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के लिए ज़रूरी है कि यहाँ आपको बताती चलूँ, वो है हाउ टू रिज़ॉल्व अ वेक्टर, कि आप एक वेक्टर को रिज़ॉल्व किस तरह करते हैं। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। रिज़ॉल्व करने का मतलब होता है वेक्टर को उसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देना। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। आपके पास एक वेक्टर ए है जो एक्स में भी मूव कर रहा है और वाई में भी मूव कर रहा है। मैं चाहती हूँ इस ए को उसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दूँ। तो क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो परपेंडिकुलर होती है। अब इस वेक्टर ए के यहाँ 2 कंपोनेंट्स बनेंगे। एक तो बनेगा ये ए एक्स और दूसरा ए वाई।
इन एरोज़ का बहुत ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। ये एरोज़ जो हैं हम उस डायरेक्शन में मूव करवाते हैं जिस डायरेक्शन में वेक्टर ए मूव कर रहा हो, या कोई भी वेक्टर जो आपने लिया हुआ है। जैसे अगर आपने इसका एक्स कंपोनेंट लेना है तो आप इसका एरो हेड इस साइड पे लगाएंगे कि वेक्टर इस साइड पे मूव कर रहा है। यहाँ अगर आप देखें, और अगर आपने वाई कंपोनेंट लेना है तो वो भी आप वेक्टर की डायरेक्शन में, मीन्स वेक्टर जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था, तो आपने इसका वाई एक्सिस जो लेना है, वाई कंपोनेंट जो लेना है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लेंगे। अब अगर आप देखें तो ये ए एक्स इस वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट बन गया, और ये ए वाई जो है वो इस वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट बन गया। ये दोनों वेक्टर जब मिलेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, एक वेक्टर ए। लेकिन अगर आपके पास कोई भी 2 डायमेंशनल सिस्टम है, लेकिन उसमें जो एंगल ए है वो, सॉरी, वेक्टर ए जो है वो कोई एंगल नहीं बना रहा बल्कि वो सीधा है, मीन्स एक्स डायरेक्शन में है, तो यहाँ अगर आप नोट करें तो इसको रिजॉल्व नहीं किया जा सकता। मीन्स ये वेक्टर एक अकेला, और इसका सिर्फ ए एक्स कंपोनेंट, मीन्स एक्स में मूव कर रहा है तो इसका सिर्फ एक्स कंपोनेंट ही होगा। इस वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट 0 हो जाएगा। मीन्स वेक्टर ए जो है वो हमारे पास ए एक्स में और ए वाई में, लेकिन यहाँ चूँकि वेक्टर ए सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किसी हाइट पे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ए वाई हमारे पास 0 आ जाएगा, तो वेक्टर ए जो है अपने सिर्फ एक्स कंपोनेंट के इक्वल ही होगा।